हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 31 मई 2017 की सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो कि 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके पेपर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा उपाय बच्चों में कुपोषित या कुपोषण की रोकथाम करने में मदद करता है? तो दिए गए ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है परिवार नियोजन एवं बच्चों के जन्म में अंतराल, दूसरा पोषण संबंधी शिक्षा, तीसरा स्तनपान को बढ़ावा। तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी कुपोषण की रोकथाम में मदद करता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन दस्त के उपचार का महत्वपूर्ण भाग नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर 4 दस्त के उपचार का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। इसमें लिखा है आहार में तैलीय और मसालेदार भोजन शामिल करना, यही जो है दस्त के उपचार का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? तो सोयाबीन जो है प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। अगला सवाल है, विटामिन सी की समृद्ध स्रोत बताएं। तो विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है फल व सब्जियां। आईसीएमआर 2010 के अनुसार निष्क्रिय पुरुष हेतु ऊर्जा आवश्यकता कितने किलो कैलोरी है? तो इनके लिए है 2320 किलो कैलोरी। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्रसव पूर्व देखभाल का एक लक्ष्य है? तो इनमें से जो है प्रसव पूर्व देखभाल का लक्ष्य है, पहला माता को स्वस्थ रखना, दूसरा जन्म के समय भार सामान्य से कम होना एवं नवजात शिशु के संक्रमण आदि समस्याओं की रोकथाम में मदद करना, तीसरा सामान्य प्रसव करवाना। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, गर्भावस्था में किस ऊर्जा स्रोत से बचना चाहिए? तो इसमें अल्कोहल से बचना चाहिए। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृढ़ीकृत हो जाता है वह कहलाता है। तो वह कहलाता है प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण दोनों। कॉर्टिसोल का बढ़ा हुआ स्तर वृद्धि हार्मोन में कमी कर देता है, जिससे बच्चा क्या हो जाता है? तो जिससे बच्चा वृद्धि रोध से पीड़ित हो जाता है। नेक्स्ट है, माता को सामान्य से कम पोषण मिलने से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो इससे माँ के दूध की मात्रा एवं माँ के दूध की गुणवत्ता दोनों पर प्रभाव पड़ता है। तो आंसर होगा उपयुक्त दोनों। अगला, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यही जोड़ा जो है गलत है। शरीर में प्रोटीन इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? तो शरीर में प्रोटीन जो है, पहला अम्ल क्षार संतुलन जिसमें प्रोटीन बफर का कार्य करते हैं, दूसरा परिवहन लाइपोप्रोटीन और अन्य वाहक अणु, तीसरा प्रतिरक्षा का कार्य जिसमें एंटीबॉडी जीवाणुओं और विषाणुओं से जुड़ जाती है। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो इनमें से रतौंधी रोग संक्रामक रोग नहीं है, बाकी तीनों हैं। 12 अप्रैल 2005 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस कार्यक्रम को आरंभ किया गया? तो ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान को आरंभ किया गया। अगला सवाल है, डीपीटी वैक्सीन का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए नहीं किया जाता है? बताना है, ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछा है नहीं किया जाता, वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा क्षय रोग अर्थात ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक भी बोलते हैं इसे। अगला है, आईसीएमआर 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं अर्थात 6 से 12 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक प्रोटीन की मात्रा कितनी है? तो इनके लिए प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यक मात्रा है 1.69 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार। विटामिन क्या है? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। शरीर में आयरन का उचित ढंग से उपयोग होने के लिए कौन महत्वपूर्ण है? तो इसमें अस्कॉर्बिक अम्ल और प्रोटीन महत्वपूर्ण हैं। इनमें से किसे किशोरावस्था के दौरान का खान पान से संबंधित विकार नहीं माना जाता?
तो इसमें हो जाएगा मासिक धर्म। राज्य सरकारों या केंद्र शासित क्षेत्रों से ICDS योजना के माध्यम से लाभार्थियों को वर्ष में कितने दिन पूरक भोजन प्रदान करने का अनुरोध किया गया? तो 300 दिन पूरक भोजन प्रदान करने का अनुरोध किया गया। इनमें से किस रोग के उपचार में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स घोल चिकित्सा का उपयोग नहीं किया जाता? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मधुमेह। टेटनस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है बताना है। तो देखते हैं कि करके सारे ऑप्शन। पहला ऑप्शन है टेटनस का रोगोद्भवन काल होता है आमतौर पर 3 से 21 दिन, तो ये तो सही है। दूसरा, ट्रॉमा शल्यक्रिया एवं इंजेक्शन से उत्पन्न तीक्ष्ण घावों या दीर्घकालिक त्वचा क्षतियों एवं संक्रमणों में क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के विषाणु प्रवेश कर जाते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा, यह क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के कारण होने वाला एक जीव विष माध्यमित रोग है, तो ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है टिटनेस व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गलत। इस गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। स्तनपान का मुख्य लाभ बताएं। तो स्तनपान का मुख्य लाभ है शक्तिशाली प्रतिरक्षा। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष से विटामिन ए न्यूनता के विरुद्ध रोग निरोध कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा 1970। अगला सवाल है, जन्म के समय कम भार वाले शिशु को माता के दूध में उपस्थित विटामिन की मात्रा के साथ साथ विटामिन संपूरक भी मिलने चाहिए, क्योंकि एक तो उनकी वृद्धि दर अधिक होती है, दूसरा उनमें जठरांत्रीय अवशोषण कम होता है, तीसरा समय से पहले जन्मे शिशुओं के शरीर में विटामिन के भंडार अपर्याप्त होते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इनमें से किसे कुपोषण के संकेतक के रूप में प्रयोग नहीं करते? तो इनमें से रक्तचाप को कुपोषण के संकेतक के रूप में प्रयोग नहीं करते। खसरा बच्चों में होने वाला एक तीक्ष्ण संक्रामक रोग है जो किससे होता है? तो खसरा होता है विषाणु से। नेक्स्ट सवाल है, पोलियो की रोकथाम के लिए किस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? तो ये OPV वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। कुपोषित बच्चे की पोषण स्थिति का वर्गीकरण करने के लिए इनमें से किस वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है पहला गोमेज वर्गीकरण, फिर IAP वर्गीकरण और वाटरलो वर्गीकरण का तीनों का ही उपयोग किया जाता है कुपोषित बच्चों की पोषण स्थिति का वर्गीकरण करने के लिए। अब पूछा है क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? देखते हैं कथन एक एक करके। पहला है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा वैक्सीन या इंजेक्शन लगवाने के बाद घटित होती है, तो ये सही है। दूसरा, VCG और चेचक के वैक्सीन रोग उत्पन्न करने वाले जीवित किंतु कमजोर रोगाणुओं से बने होते हैं, ये भी सही है। डिप्थीरिया और टिटनेस का नियंत्रण जीव विषाव या टॉक्साइड देकर किया जाता है, तो ये भी सही है। अंतिम है, वैक्सीन रोग उत्पन्न करने वाले मृत रोगाणुओं से बने होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विद्यालयी आयु की अवधि कितने से कितने वर्ष तक की आयु को मानते हैं? तो विद्यालयी आयु की अवधि मानते हैं 6 से 12 वर्ष तक की आयु को। किस आयु के शिशुओं के लिए माता के दूध के अलावा पूरक भोजन भी दिए जाने की अनुशंसा की जाती है? तो आंसर होगा 6 माह। इनमें से किसका वैक्सीन नहीं बना है अभी तक? तो आंसर होगा मोटापा। कौन सा कारक बच्चों में कुपोषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो सुंदरता। गर्भाशय के अंदर वृद्धि धीमी पड़ जाने के लिए इनमें से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही। पहले में है माता को समान से कम पोषण मिलना, तो इससे भी क्या होगा कि गर्भाशय के अंदर वृद्धि धीमी पड़ जाएगी। मादक पदार्थ, एल्कोहल या सिगरेट अगर गर्भावस्था के समय माताएं पीती हैं तो इससे भी
अवरुद्ध होगा वृद्धि। और गर्भावस्थाकालीन मधुमेह, युक्त रक्तचाप या हृदय रोग है तो भी। तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, क्वाशियोरकर और मरासमस के लक्षणों में मुख्य अंतर बताएं। दोस्तों इसमें मुख्य अंतर है एडिमा अर्थात तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन। पीयूष के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पीयूष के बारे में देखते हैं एक एक करके ऑप्शंस। पहला है इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा होती है, तो ये तो सही है। दूसरा, इसमें इंटरफेरॉन जैसा एक पदार्थ होता है जिसमें शक्तिशाली विषाणुरोधी गुण होते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा, पीयूष में वसा की कुल मात्रा बाद में आने वाले माँ के दूध से अधिक होती है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूछा है कि पीयूष के बारे में क्या गलत है, तो यही गलत है और इस प्रश्न का उत्तर है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, पीयूष से नवजात शिशु का पहला प्रतिरक्षीकरण होता है, तो ये सही है बिल्कुल। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, इनमें से कौन एक विषाणुजन्य रोग नहीं है? दोस्तों एड्स जो है विषाणुजन्य रोग नहीं है। संतुलित आहार में क्या मिलना चाहिए? दोस्तों संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का लगभग 60 से 70% मिलना चाहिए। आईसीडीएस के संशोधित मानकों के अंतर्गत गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को कितना प्रोटीन दिया जाता है? तो इन्हें दिया जाता है 20 से 25 ग्राम। इनमें से कौन एक वायुवाहित रोग नहीं है? तो दस्त जो है वायुवाहित रोग नहीं है। कोणीय मुखपाक या एंगुलर स्टोमाइटिस, जिह्वाशोथ, ग्लाइसाइटिस और ओष्ठ विदरता अर्थात चेलोसिस की कमी के लक्षण हैं। तो ये राइबोफ्लेविन की कमी के लक्षण हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा विटामिन दृष्टि और प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है विटामिन ए। कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है? तो ये होगा कैल्शियम। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 विटामिन बी। राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, कब से? तो ये अप्रैल 1992 से किया जा रहा है। इनमें से कौन सा कारक माता और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए जोखिम स्थिति नहीं है? तो कारक है माता की आयु 25 से 35 वर्ष होना। अगला, इनमें से कौन आईसीडीएस का एक उद्देश्य नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मधुमेह रोगी पोषण। अगला है, खाद्य अवकाश या फूड गैप के कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण उत्पन्न होता है, तो अंतर्ग्रहण एवं आवश्यकता के बीच यहाँ पे आंसर होगा अंतर्ग्रहण एवं आवश्यकता। सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत किस रोग से विरुद्ध संरक्षण नहीं दिया जाता? तो आंसर होगा उच्च रक्तचाप। इनमें से कौन फेफड़ों के ट्यूबरकुलोसिस का एक आम लक्षण नहीं है? तो आंसर होगा उच्च रक्तचाप। गर्भाशय में प्रवेश करके जन्मजात दोष उत्पन्न करने वाले पदार्थ जैसे मादक पदार्थों या विकिरण आदि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विरूपजन अर्थात टेराटोजन। इनमें से कौन थायराइड ग्रंथि के हार्मोनों में उपस्थित होता है? तो आयोडीन उपस्थित होता है थायराइड ग्रंथि के हार्मोनों में। गर्भावस्था में चौक, धूल व मिट्टी खाने की आदत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पाइका। इनमें से कौन महिलाओं हेतु एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है? तो वो है डवाकरा DWCRA। एक लड़का एक निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है और दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
और फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब उसका मुख किस दिशा में है बताना है। हल करेंगे, आंसर आएगा उत्तर। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत कितने महिला राज्य संसाधन केंद्र सक्रिय हैं? तो ये हैं 24। रीजनिंग का सवाल है। सीक्वेंस दिया गया है, एक जगह गायब है, बताना है वहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो आंसर आएगा वहाँ पे आई, ऑप्शन नंबर सेकंड। मजदूर मंजिल की शुरुआत किस निम्नलिखित में हुई थी? तो ये हुई थी नीलोखेड़ी प्रयोग में। अगला है, किस साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कोई धनराशि 36% बढ़ जाएगी? इसका आंसर आएगा 12%। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का कार्यान्वयन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया 2004 में। कौन सी उत्तराकृति विद्यार्थियों, गायकों और नर्तकों के मध्य संबंध को दर्शाता है? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है, प्रिंटर और स्कैनर किसके उदाहरण हैं? तो ये हैं आउटपुट उपकरण के उदाहरण। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इससे होता है टेस्टोस्टेरोन। छह लगातार विषम संख्याओं का औसत 8 है, सबसे बड़ी संख्या बताएं। आंसर आएगा 13। मुख्य गर्भ निरोधक गोलियां किसके द्वारा गर्भ निरोधन में मदद करती है? तो आंसर होगा अंडोत्सर्ग रोकने में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। न्यायालय के उस आउटरीच अधिकारी को क्या कहते हैं जो शिकायतें करने और मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दर्ज करने में महिलाओं की मदद कर सकता है? तो आंसर आएगा सुरक्षा अधिकारी। डिजिटल इंडिया की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी नरेंद्र मोदी ने। अगला सवाल है, 18 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 9 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे? आंसर आएगा 24 दिनों में। अगला सवाल है, बी डी का भाई है, डी ई की बहन है, ई एफ का भाई है और एफ बी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर है भाई या बहन। 1500 मीटर की दूरी को 3 मिनट में तय करने के लिए किसी व्यक्ति की चाल क्या होगी? तो वो होगी 30 किलोमीटर प्रति आवर। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का पूरा नाम बताएं। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंट्रोल प्लस ए क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है सेलेक्ट। सन 1966-67 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन हेतु आरंभ की गई क्रांति कौन सी थी? तो ये थी हरित क्रांति। इनमें से किसे पाचक रस नहीं बनते? तो इनमें से वृक्क में पाचन रस नहीं बनते। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। रीजनिंग का सवाल है। इसका संबंध इससे है, वो संबंध ढूंढना है और इसका ऐसे ही बनाना है, जो यहाँ पे आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। दिए गए शब्दों के समूह का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। चौथा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था बीजिंग में। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 2:3 के अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। हल करेंगे, आंसर आएगा 50। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 8।
MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का। कृषि विज्ञान केंद्र को प्रौद्योगिकियों का अंतरण करते हैं, तो ये करते हैं किसानों और महिला किसानों दोनों का। अगला, ए का बी से अनुपात है 4:5, बी का सी से 2:3। यदि ए 200 के बराबर है तो सी कितने के बराबर है बताना है। आंसर आएगा 375। छोटी हाथ की नन्ही अंगुलियों जैसे उभार क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सूक्ष्मांकुर अर्थात विलाई। निम्न में से कौन सी योजना के लाभार्थी मुख्य तौर पर कठिन परिस्थितियों में रहने वाले, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि विवादित एवं संकटग्रस्त बच्चे हैं? आंसर होगा समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत। कंप्यूटर किसके बिना कोई कार्य नहीं कर सकता? तो कंप्यूटर प्रोग्राम के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताएं। इसका महत्वपूर्ण कार्य है मानव संसाधन का विकास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सूत्रीकरण वर्ष बताएं। तो इसका सूत्रीकरण वर्ष है 1986। अगला सवाल है, ए बी तथा सी के 3 पाठ्यक्रम PQR में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। क्वेश्चन ये है कि सभी संस्थानों के पाठ्यक्रम आर में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या क्या है? हल करेंगे, आंसर आएगा 1230। यांत्रिक पाचन का आरंभ कहाँ होता है? तो इसका आरंभ होता है मुख से। जननी सुरक्षा योजना किसके लिए आरंभ की गई एक योजना है? तो ये मदर केयर के लिए आरंभ की गई एक योजना है। किसी सांकेतिक भाषा में CLERK को EOIWQ लिखा जाता है, तो टेबल को क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे VDFQK। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रस्तुतिकरण पैकेज और स्लाइडों को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है पावर पॉइंट द्वारा। मैथ का सवाल है, 3600 का 5/3 का 20% का 50% कितना है? हल करेंगे, आंसर आएगा 600। इनमें से कौन एक नर यौन हार्मोन है? तो इनमें से एंड्रोजन नर यौन हार्मोन है। ATMA का पूरा नाम बताएं। ATMA का पूरा नाम है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी अर्थात कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण। अगला, 8⁻2 × 15⁻2 भागे 24⁻2 हल करेंगे, क्या आएगा? तो दिए गए ऑप्शन में से तो कुछ नहीं आएगा, बाकी इसका जो आंसर आएगा वो अगर आप जानना चाहेंगे तो कमेंट में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा होता है? ये होता है पित्त लवणों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। इनमें से कौन सा योजना विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अनोखी आउटरीच कार्यक्रम है? तो ये है समन्वित बाल विकास योजना। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि बताएं। तो यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्नाकृति को पूर्ण करेगी? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कैट। अगला, वर्तमान में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड किसके प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है? इसका आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मल्टीमीडिया एक क्या है? तो मल्टीमीडिया जो है एक प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अपने लाभार्थियों के कितने वर्ष की उम्र तक विकलांगता सहित जन्म, दोष, रोग, विकास विलंब के कारण विकलांगता को पहचानने एवं हस्तक्षेप करने का लक्ष्य रखा? इसका आंसर आएगा 18 वर्ष।
1800 भागे 9 गुणे 2 हल करेंगे क्या आएगा? तो आएगा इसमें 400। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना अक्टूबर में की गई थी। किस सन में? तो अक्टूबर 1953 में। अगला सवाल है, गूगल और याहू क्या है? तो ये है एक सर्च इंजन या खोज इंजन। नीति आयोग के अध्यक्ष बताएं? तो इनके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। विस्तार विधि का व्यक्ति समूह एवं सर्वजन में वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है उपयोग पर। पंचवर्षीय योजना एक क्या है? तो यह एक मध्यम कालिक योजना है। किसके अंत में निगरानी की जाती है? तो दोस्तों कार्यक्रम और परियोजना दोनों के ही अंत में निगरानी की जाती है। भारत के पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पौंडीचेरी में। किसी संगठन में संचार किस ओर प्रवाह करता है? तो किसी संगठन में जो संचार है नीचे की ओर भी प्रवाह करता है, ऊपर की ओर भी और क्षैतिज दिशा में भी। गतिविधियों के कालानुक्रम को और भी क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कार्य की योजना। वह व्यक्ति जो संकट के समय में आगे आता है और कठिन परिस्थितियों में रचनाशील ढंग से सोचने व कार्य करने में समर्थ होता है, वो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है नेता। वी.आर. मेहता दल ने भारत में लोकतांत्रिक निकायों के माध्यम से इनमें से किसके सक्रिय विचारण को दीप्त किया था? जिसका आंसर होगा विकेंद्रीकरण। अगला सवाल है, कार्य का ब्लूप्रिंट होता है किसमें? तो योजना में होता है या प्लान में होता है कार्य का ब्लूप्रिंट। प्रवाही योजना कितने वर्ष की योजना होती है? ये होती है वर्ष दर वर्ष आधार की योजना। सहकारी समिति किसका उदाहरण है? तो सहकारी समिति औपचारिक समूह का उदाहरण है। जहाँ से हम हैं, जहाँ हम जाना चाहते हैं कि बीच का अंतर क्या है? तो इसके बीच का अंतर है योजना सेतु। अच्छे विस्तार कार्यक्रम को कैसा होना चाहिए? तो अच्छे विस्तार कार्यक्रम को लचीला होना चाहिए। अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम में वीडियो फिल्मों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? इसमें किया जाता है सामूहिक पद्धति के रूप में। किसी व्यक्ति द्वारा नए के रूप में देखे गए किसी विचार अभ्यास या वस्तु को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नवाचार। समुदाय विकास कार्यक्रम का आधारभूत उद्देश्य क्या था? तो इसका आधारभूत उद्देश्य लोगों का विकास। कार्यक्रम नियोजन एक क्या है? तो कार्यक्रम नियोजन एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। समाज की आधारभूत इकाई बताएं? तो समाज की आधारभूत इकाई है परिवार। IRDP अंतर्गत विकास के मूल इकाई क्या हैं? इसके मूल इकाई हैं CD ब्लॉक। संकेतात्मक योजना की शुरुआत कब से हुई? ये हुई 8वीं योजना के दौरान। अनुभव शंकु का आविष्कार किसने किया? तो ये किए थे एजरटेल ने। छोटा समूह किससे मिलकर बनता है? तो ये बनता है 15 से 25 व्यक्तियों से मिलकर। योजना आयोग को दिया गया नया नाम क्या है? तो ये है नीति आयोग। किस वर्ष की आयु से व्यक्ति को वयस्क कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 18 वर्ष की आयु से। WPAN का पूरा नाम क्या है? तो WPAN का पूरा नाम है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर पंचायती राज संस्था का गठन हुआ था? तो ये हुआ था बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। भारत में विस्तार का पहला रेखा तंत्र किसके द्वारा नियंत्रित है? तो ये नियंत्रित है ICAR संस्थानों SAU द्वारा।
समुदाय विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो यह आरंभ हुआ था स्वतंत्रता के बाद। ग्रामीण लोगों की शिक्षा की एक विद्यालय से बाहर की पद्धति बताएं। तो आंसर होगा विस्तार। प्रिंटर एक कैसा डिवाइस है? तो प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, निर्गम यंत्र भी कहते हैं इसे। अगला, नाबार्ड किसके विकास का बैंक है? तो नाबार्ड कृषि विकास के लिए बनाया गया कृषि के विकास का बैंक है। अब गद्यांश दिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 12। इसे आपको अच्छे से रीड करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। रीड करने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो रोक करके पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है, एक अंग्रेज बहुविषयी विद्वान थे जिन्होंने प्रोग्रामित हो सकने वाले कंप्यूटर की अवधारणा प्रस्तुत की थी। वे अंग्रेज कौन थे? तो वे हैं चार्ल्स बेबेज। सवाल है, LAN का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला, कंप्यूटर संजाल या डेटा संजाल एक दूरसंचारी संजाल होता है जो कंप्यूटर को किसकी सुविधा देता है? तो ये देता है डेटा के आदान प्रदान की सुविधा। अगला, वह नेटवर्क जो विशाल लोकल एरिया नेटवर्क से भी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में उपयोक्ताओं को कंप्यूटर संसाधनों से अंतर समर्पित करता है, वह नेटवर्क कौन सा है? तो वह है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वह नेटवर्क जो दो या अधिक लोकल एरिया नेटवर्कों से मिलकर बनता है, वह कौन सा कहलाता है? तो वह कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क को लीज्ड लाइनों या किसके माध्यम से भी जोड़ा जाता है? तो इसे जोड़ा जाता है एक तो लीज्ड लाइनों या उपग्रहों के माध्यम से। संचार प्रक्रिया की प्रकृति बताएं। तो संचार प्रक्रिया की प्रकृति होती है गतिशील। संदेश भेजने की आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति कैसा होता है? तो ये होता है प्रेषक। संचार की विषय वस्तु कैसी होती है? तो सैद्धांतिक एवं अमूर्त। संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रिसीवर या प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता को संदेश प्राप्त हो गया यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पुनर्निवेशन अर्थात फीडबैक। विषय वस्तु को प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एनकोडिंग या कोडन। किस प्रकार के शिक्षण में पुरस्कार और दंड के महत्व पर जोर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है क्रिया प्रसूत अनुकूलन शिक्षण में। कोई बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो या उसे स्थायी रूप से त्याग दिया गया हो, वह क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा अनाथ। निम्न में से कौन अपवर्तन त्रुटि से संबंधित नहीं है? आंसर आएगा मोतियाबिंद। जिस व्यक्ति के पास कोई धन ना हो, भोजन ना हो, रहने के लिए स्थान ना हो, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है निराश्रित। निम्न में से कौन संप्रेषण का वाक्पूर्ण स्वरूप है? आंसर आएगा रोना, हाव भाव दर्शाना, किलकारियां और तुतलाहट। तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, पेशीय ऊतकों से अधिक एडिपोज या वसा ऊतकों वाला शरीर गठन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अंतःरूपी गठन। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्रक्रिया अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव या संशोधन लाने वाली मानी जा सकती है? तो इसका आंसर होगा अधिगम या सीखना। ICPS का अर्थ बताएं। इसका अर्थ है एकीकृत
बाल संरक्षण योजना, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला, निम्न में से कौन उल्लेखनीय रूप से औसत से निम्न सामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता से संबंध है, जो अनुकूलनात्मक व्यवहार में कठिन के साथ सहवर्ती रूप से मौजूद होती है? इसका आंसर होगा मानसिक मंदता। एड्स का अर्थ बताएं, एड्स का फुल फॉर्म बताएं। तो एड्स का फुल फॉर्म होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला, अक्षमता प्रभाव कम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो निम्न में से किसे अक्षमता प्रभाव कम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही होगा कि इस विश्वास को प्रचलित रखना कि अक्षम होना एक दुर्भाग्य है। क्या प्रदान करके व्यवहार की आवृत्ति कम की जा सकती है? तो दंड और नकारात्मक प्रबलन दोनों प्रदान करके एक व्यवहार की आवृत्ति कम की जा सकती है। जन्म दोष उत्पन्न करने वाला कोई कारक क्या कहलाता है? ये कहलाता है विरूपजन। सेरेब्रल पाल्सी किसका एक प्रकार है? दोस्तों, ये तंत्रिकीय अशक्तता का एक प्रकार है। गर्भाधान से जन्म तक की अवधि क्या कहलाती है? तो गर्भाधान से जन्म तक की अवधि कहलाती है प्रसव पूर्वावधि। निम्न में से कौन बच्चों को हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बाल संरक्षण। परिवेश के प्रति व्यक्ति का अद्वितीय समायोजन निर्धारित करने वाली मनोशारीरिक प्रणालियों वाले लोगों में गतिक संगठन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है व्यक्तित्व। भ्रूण तक खाद्य पदार्थ ले जाने वाली और अपशिष्ट पदार्थ बाहर ले जाने वाली नली क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है गर्भनाल। स्कूल की तैयारी किस विकास अवधि में विकसित होती है? तो ये होती है आरंभिक बाल्यावस्था में। आरंभिक बाल्यावस्था को और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्कूल पूर्व अवधि, खिलौने की अवधि और समस्या या कठिनाइयों की अवधि, तीनों ही कहा जाता है। निम्न में से कौन जन्म पूर्व विकास की अवधि नहीं है? तो इनमें से प्रसव पश्चात अवधि जो है जन्म पूर्व विकास की अवधि नहीं है। किसी असाधारण बच्चे की अद्वितीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विशेष तौर पर अभिकल्पित या डिजाइन किए गए अनुदेश क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं विशेष शिक्षा। किशोर का अर्थ किससे कम आयु के बच्चे से है? तो किशोर का अर्थ 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से है। अक्षम बच्चों के लिए सरकारी शैक्षिक संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में 3% आरक्षण प्रदान किया गया। तो ये किस शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया प्रदान। निम्न में से अधिगम का प्रकार नहीं है, इनमें से बताना है आपको कौन सा नहीं है। तो पदार्थवादी अनुकूलन अधिगम का प्रकार नहीं है। अगला, मानव विकास का अध्ययन निम्न में से किस विषय से संबंधित नहीं है? तो मानव विकास का अध्ययन जो है यांत्रिक अभियांत्रिकी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सेकंड सही उत्तर होगा। यदि कोई बच्चा पीछे से पुकारे जाने पर नहीं मुड़ता, हाव भाव का अधिकतम उपयोग करता है और बोली जाने वाली भाषा नहीं समझता, तो वह किससे ग्रस्त कहलाएगा या किससे ग्रस्त हो सकता है वह? तो वह हो सकता है श्रवण बाधा से ग्रसित। सॉरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मानव विकास अध्ययन बताएं। मानव विकास अध्ययन जो है गर्भाधान से वृद्ध आयु तक का होता है। निम्न में से कौन सी सेवा आईसीडीएस का एक महत्वपूर्ण घटक है?
तो इनमें से पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना आईसीडीएस का एक घटक है। टैबुलर आसा का अर्थ बताएं। दोस्तों, टैबुलर आसा का अर्थ है ब्लैक स्लेट अर्थात कोरी कागज। आईसीडीएस का क्या अर्थ है? आईसीडीएस का अर्थ है एकीकृत बाल विकास सेवाएं। प्रचुर मंदन वाले बच्चों का आईक्यू किससे कम होता है? तो ये होता है 25 से कम। आईसीडीएस योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये हुई 1975 में। स्कूल पूर्व बच्चे किस आयु समूह से संबंधित होते हैं? तो ये होते हैं 3 से 6 वर्ष आयु संबंधित। निम्न में से किसे अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या संशोधन लाने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया के रूप में कहा जा सकता है? तो आंसर होगा अधिगम या सीखना। शरीर के केंद्र से प्रारंभ होने वाला तथा बाह्य अंगों तक जाने वाला वृद्धिक्रम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल नियम। निम्न में से कौन कठपुतली का एक प्रकार नहीं है? तो डॉल जो है कठपुतली का एक प्रकार नहीं है। निम्न में से किस शब्द का उपयोग गर्भाधान के समय हड्डियां बनने तक विकसित होते शिशु के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा भ्रूण। पुरुष हेतु विवाह की कानूनी आयु बताएं। तो यह है 21 वर्ष। सामाजिक व्यवहार सीखने का सबसे सामान्य तरीका क्या है? तो एक है अनुकरण, दूसरा सहानुभूति और तीसरा साझेदारी। अक्षमताएं रोकने के लिए निम्न में से क्या किया जा सकता है? तो एक तो शीघ्र पहचान, दूसरा समय पर हस्तक्षेप। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व बोधात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण से स्थापित होता है? तो इसका होगा आंसर संवेदी प्रेरक। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया किसके प्रकार हैं? तो ये हैं अधिगम अक्षमताओं के प्रकार। निम्न में से किस तरीके से बच्चे को किसी अपराध के बदले में या अनुशासन में रखने या बच्चे में सुधार करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा कोई शारीरिक दंड दिया जाता है जिसके अंतर्गत जानबूझकर पीड़ा पहुंचाई जाती है? आंसर होगा शारीरिक दंड। स्कूल पूर्व शिक्षा में 3 R के विकास पर जोर दिया जाता है। वो 3 R आपको बताना है। 3 R है पढ़ना लिखना और गणित अर्थात रीडिंग राइटिंग और अरिथमेटिक। तो ये थे पूरे 200 क्वेश्चन का ये वीडियो जो कि अंतिम था। और 2017 में हुए पूरे दिन के क्वेश्चन पेपर अपलोड हैं। ये लास्ट डे का था सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर और प्लेलिस्ट बनी है, तो जाके सारे वीडियो ज़रूर देखें। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि वाकई में क्या पढ़ना है, किस लेवल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं एमपीएससी द्वारा। और पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सुपर टी सर्च करके वहाँ से ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ज्वाइनिंग करने से फ़ायदा ये होगा ज्वाइन करने से कि आपको समय समय पर सबसे पहले नई वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन और कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, शेयर करना ना भूलें ताकि उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे जो आवेदन करने वाले हैं, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे महिला एवं बाल विकास भर्ती परीक्षा का, तो ताकि वो भी वीडियो 1 से 2 बार ज़रूर ध्यान से सुन सकें या सॉल्व कर सकें। इसके अलावा मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन हम पूरे शिफ्ट के जितने भी दिन एग्ज़ाम हुआ है तो मात्र एक वीडियो में सारे क्वेश्चन उपलब्ध करवा देंगे। इससे होगा ये कि आपको पता चलेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं और ये नहीं कि पैटर्न चेंज हो रहा है, पैटर्न एक ही है, एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं पर डे। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन चाहे भले ही रिपीट हो रहे होंगे तो हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे
एक वीडियो में पूरे शुरू से लेकर अंत तक और अपलोड कर देंगे। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट वाइज वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, और बाकी चीज़ें जो भी डाउट हो वो भी कमेंट में आप बता सकते हैं। इसमें इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।